आई एम योगिता भाटिया। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउंस चार्ट क्लियर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। जब भी मैं नया ग्रुप शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा नोट करती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंस को यूज़ करना नहीं आता है, उनका एक्चुअल प्लेस क्या है क्लियर नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउंस चार्ट को क्लियर किया जाए। टोटल प्रोनाउंस होते हैं 7। उनके नाम है आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। प्रोनाउंस को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। हम बार बार किसी का नाम नहीं ले सकते। नाउन क्या होता है? हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे फील करते हैं, वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि नाउन की जो ब्रॉड डेफिनेशन क्या है, को हर वो चीज जिसका एक नाम होता है, हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और हर वो चीज जिसे हम फील करते हैं, सब नाउन्स के अंदर ही काउंट होती हैं। और सर्वनाम वो शब्द है, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज होते हैं। हम हर बार किसी का नाम नहीं ले सकते। हम अपना ही एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मेरा नाम योगिता है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी योगिता पढ़ाती है, योगिता खाना बनाती है, योगिता प्रश्न सुनती है, योगिता पूजा करती है। मैं हमेशा योगिता की जगह एक वर्ड यूज करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। तो नाम की जगह यूज होने वाले शब्द ही प्रोनाउंस हैं। टोटल प्रोनाउंस है 7। उनके नाम है आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। आई की हिंदी होती है मैं या मैंने, यू की हिंदी होती है तुम या तुमने, दे की हिंदी होती है वे या उन्होंने, वी की हिंदी होती है हम या हमने, ही की हिंदी होती है वह या उसने, शी की हिंदी भी सेम होती है वह या उसने। ही बॉय के लिए यूज होता है और शी गर्ल के लिए यूज होता है। और 7वां प्रोनाउन है इट। इट की कोई फिक्स हिंदी नहीं होती है। इट अपनी कंडीशंस के साथ आता है। इट अगर सेंटेंस में टाइम है, वेदर की बात हो रही है, या हम किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में आपको कभी भी कॉन्क्रीट रूप से कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई, यू, दे, वी, ही, शी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन सेंटेंस में टाइम की बात हो रही होगी, या वेदर की बात हो रही होगी, या किसी चीज़ के लिए इंडिकेशन किया जा रहा होगा, तो उस समय सेंटेंस को इंट्रोडक्शन इट से किया जाता है। तो इट की फिक्स हिंदी नहीं है, अपनी कंडीशंस के साथ इट आता है। तो टोटल प्रोनाउंस हैं 7। इनकी टेबल कैसे चलती है? आई, माई, मी, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, वी, आर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट। इसमें मैंने पहली रो में जो प्रोनाउंस लिखे हैं उनका नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सेंटेंस की बिगनिंग करते हैं। इनका प्लेस हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पे रहता है। अगर हम पैराग्राफ में भी लिखते हैं तो आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये आपको सेंटेंस में बिगनिंग में ही मिलेंगे। और इनकी हिंदी कैसे होती है? आई की हिंदी होती है मैं या मैंने, यू की हिंदी होती है तुम या तुमने, दे की हिंदी होती है वे या उन्होंने, वी की हिंदी होती है हम या हमने, ही की हिंदी होती है वह या उसने, शी की हिंदी होती है वह या उसने। इट की कोई फिक्स हिंदी नहीं होती है। पहले भी मैंने क्लियर किया, अब दोबारा भी ये चीज़ क्लियर की है। और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का दूसरा नाम फुल प्रोनाउंस भी होता है, और ये हमेशा वाक्य की बिगनिंग करते हैं। सेकेंड नंबर पे मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। माई, योर, देयर, आर, हिज, हर, इट्स। इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस कभी अकेले नहीं आते हैं, और ये हमेशा एक नाउन के साथ आते हैं। और इनका जो सेंटेंस में रोल होता है, ये सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। माई की हिंदी होती है मेरा, योर की हिंदी होती है तुम्हारा, देयर की हिंदी होती है उनका, आर की हिंदी होती है हमारा, हिज की हिंदी होती है उसका, हर की हिंदी होती है उसकी, और इट्स की कोई फिक्स हिंदी नहीं होती है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करते हैं, बट ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, माई फादर टीचेस मी, मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं। अब माई फादर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन माई अकेला नहीं है, उसके साथ फादर एक नाउन है। अब इसको ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे हम यूज करेंगे? आई टीच माई स्टूडेंट्स,
मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव के रूप में माई आ रहा है, लेकिन अकेला नहीं है, उसके साथ स्टूडेंट्स एक नाउन है। तो यानी कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ एक नाउन जरूर होता है। फिर थर्ड रो में जो मैंने प्रोनाउंस लिखे हैं इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या हाफ प्रोनाउंस कहते हैं। ये है मी, यू, देम, अस, हिम, हर और इट। इनका वाक्य में, इनका सेंटेंस में प्लेस क्या होता है, ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। अगर हम इनका प्लेस चेंज करते हैं किसी बड़ी वर्ब की वजह से, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी वर्ब आ जाती है। अगर हम इनका प्लेस चेंज करते हैं तो हमें इन ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ता है और इनका प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आता है। और अगर हम इनका प्लेस बड़ी वर्ब की वजह से चेंज करते हैं तो इससे पहले टू आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर गिव्स मी मेडिसिन। यहाँ पर जो मी है ये वर्ब के बाद आ रहा है अपने एक्यूरेट प्लेस पे, लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ, डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू मी। अब मैंने मी का प्लेस इस सेंटेंस में चेंज कर दिया, मेडिसिन के बाद कर दिया, तो मुझे इससे पहले टू लगाना होगा। सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं, डॉक्टर गिव्स मी मेडिसिन, डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू मी। तो ये पूरा का पूरा प्रोनाउंस चार्ट है। आप इसको ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और प्रोनाउंस चार्ट को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।